हेलो बच्चे पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक 5.4 पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस इन पेपर फोल्डिंग। तो हम क्या करेंगे, हम पेपर फोल्डिंग करेंगे और उससे हम देखेंगे क्या लाइंस पैरेलल हैं, क्या लाइंस परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी दी हुई है, टेक अ प्लेन स्क्वायर शीट ऑफ पेपर। तो हमें एक स्क्वायर शीट ऑफ पेपर लेना है। ये देखो यहाँ पे इन्होंने नीचे लिया भी हुआ है एक स्क्वायर शीट ऑफ पेपर। ऐसे ही हमें एक स्क्वायर शीट ऑफ पेपर लेना है। फिर क्या करना है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द ऑपोजिट एजेस ऑफ द शीट, दे आर डैश टू ईच अदर। जो ऑपोजिट एजेस होते हैं, ऑपोजिट एजेस का क्या मतलब है, ये स्क्वायर शीट नहीं है, ये रेक्टेंगुलर शीट है, बट ऑपोजिट एजेस का मैं मतलब बता देती हूँ। देखो ये जो है और ये जो एज है, ये आपस में क्या है, ऑपोजिट एजेस हैं, और ये क्या है, पैरेलल है। सो ऑपोजिट एजेस ऑफ द शीट आर parallel to each other. So parallel, parallel to each other. How would you describe the adjacent edges of the sheet? Adjacent मतलब जो साथ साथ हैं, मतलब ये एज हो गया और ये एज हो गया, ये एज और ये एज क्या है, साथ साथ है ना ये दोनों एज। तो ये आपस में क्या होते हैं, ये आपस में होते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, ये स्ट्रेट लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। सो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर। ठीक है, दे मीट एट अ पॉइंट, दे फॉर्म अ राइट एंगल। तो अभी भी मैंने आपको बताया कि वो राइट एंगल बनाते हैं। फोल्ड द शीट हॉरिजॉन्टली इन हाफ। तो अब देखो क्या कर रहे हैं, कुछ स्टेप्स फॉलो करना है, शीट को हाफ में फोल्ड करना है। तो देखो यहाँ पे ये शीट को हाफ में फोल्ड कर दिया, इधर ये शीट को हाफ में बीच में से फोल्ड कर दिया। हाँ, अ न्यू लाइन इज फॉर्म। तो ऐसे आपको एक लाइन दिखेगी बीच में, जब फोल्ड करोगे तो एक ऐसे क्रीज आ जाती है ना, तो वो आपको लाइन दिखेगी। हाउ मेनी पैरेलल लाइन डू यू सी नाउ। अब कितनी पैरेलल लाइन दिख रही हैं, देखो पहले दो लाइंस थी, एक ये थी पैरेलल लाइन और एक ये थी पैरेलल लाइन। अब हमें तीन पैरेलल लाइंस दिख रही हैं, ये भी जुड़ गई है, तो हमें तीन पैरेलल लाइंस दिख रही है। एक हो गई ये, ठीक है, फिर ये और ये तो थी ही पैरेलल, तीसरी एक और इसके साथ पैरेलल हो गई, वो है ये। तो ये तीनों लाइंस आपस में हो गई पैरेलल। हाँ, और जो ये जो न्यू लाइन बनाई है, एंड हाउ डज द न्यू लाइन सेगमेंट रिलेट टू द वर्टिकल साइड्स। वर्टिकल साइड्स हमारे कौन से हैं, सो ये है हमारे वर्टिकल साइड्स, ये है वर्टिकल साइड और ये भी है वर्टिकल साइड। तो ये जो न्यू हमने लाइन बनाई थी, जो सेंटर वाली जो लाइन है उसका और जो वर्टिकल साइड है इसका और इसका आपस में क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, आपस में परपेंडिकुलर बन रहा है। देखो ये लाइन एक लाइन देखो ऐसे है और एक दूसरी जो वर्टिकल लाइन है वो ऐसे है, तो ये यहाँ पे क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर बन रहा है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। मेक वन मोर हॉरिजॉन्टल फोल्ड इन द फोल्डेड शीट। अब उस शीट को एक बार और फोल्ड कर रहे हैं। तो पहले देखो शीट को एक बार फोल्ड किया था, अब देखो यहाँ बीच में से फिर से एक बार फोल्ड कर दिया। ठीक है, सो हाउ मेनी पैरेलल लाइंस डू यू सी नाउ। अब यहाँ पे कितनी पैरेलल लाइंस दिख रही हैं। अब हमने एक और बार फोल्ड कर दिया, उसके बाद हमें मिल रही है 1 2 3 4 5। तो हॉरिजॉन्टल जो हमें पैरेलल लाइंस मिल रही है वो हमें 5 मिल रही हैं। ठीक है, सो हाउ मेनी पैरेलल लाइंस डू यू सी, वी सॉ 5 पैरेलल लाइंस। ठीक हो गई बात। व्हाट हैपेंस इफ यू डू इट वंस मोर। अब एक और बार फोल्ड कर रहे हैं, तो ये फोल्ड किया था, अब हमने उसको फिर से एक और बार फोल्ड कर दिया। अब हमें कितनी पैरेलल लाइंस मिल रही है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें मिल रही है 9 पैरेलल लाइंस। ठीक है, सो इज देयर अ पैटर्न, क्या कोई पैटर्न है इसका। तो पहले हमें कितनी मिल रही थी, फर्स्ट टाइम जब हमने फोल्ड किया था, तब हमें मिली थी 3 पैरेलल लाइंस। हाँ, वन फोल्ड करके हमें मिली थी 3 पैरेलल लाइंस। फिर हमने एक और बार फोल्ड करिए तो 2 बार फोल्ड करके हमें मिली 5 पैरेलल लाइंस। फिर हमने 3 बार फोल्ड किया, 3 बार फोल्ड करके हमें मिल रही है 9 पैरेलल लाइंस। तो क्या इसके बीच में कोई रिलेशन है, क्या कोई पैटर्न है, क्या पैटर्न हमें मिल रहा है। देखो 3 इंटू 2 क्या होता है, 6, 6 माइनस 1 मतलब 3 इंटू 2 माइनस 1। 5 इंटू 2 क्या होता है, 5 इंटू 2 10 होता है माइनस 1। हाँ, 9 इंटू 2 क्या होता है, 18, 9 इंटू 2 माइनस 1 मतलब नेक्स्ट में हमें कितनी लाइंस मिलने वाली है, हमें मिलेंगी 17 लाइंस। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न हो गया। तो जो भी हमें फर्स्ट मिल रहा है उसमें मल्टीप्लाई बाय 2 किया एंड -1 किया, उतने नंबर ऑफ लाइंस हमें नेक्स्ट एक एक्स्ट्रा फोल्ड पे मिल रही है।
ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न हो गया। चेक इफ द पैटर्न एक्सटेंड्स इफ यू मेक अनदर हॉरिजॉन्टल फोल्ड, एक और हम फोल्ड करेंगे तो डेफिनेटली ये जो पैटर्न है ऐसे ही एक्सटेंड होगा। ठीक है, मेक अ वर्टिकल फोल्ड, तो अभी तक हम सारे हॉरिजॉन्टल फोल्ड कर रहे थे, अब बोल रहे हैं कि मेक अ वर्टिकल फोल्ड, तो अब हमने वर्टिकली फोल्ड किया, तो ये देखो यहाँ पे इन्होंने कर दिया, अब यहाँ पे वर्टिकली फोल्ड। ठीक है, तो अब नेक्स्ट, दिस न्यू वर्टिकल लाइन इज डैश टू द प्रीवियस हॉरिजॉन्टल लाइन, तो पहले सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस थी, अब हमने कर दिया एक वर्टिकल फोल्ड, तो इसमें हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में क्या बन रहा है, आपस में क्या रिलेशनशिप बन रहा है, सो ये है परपेंडिकुलर, आपस में जो भी लाइन हॉरिजॉन्टल होगी और जो भी लाइन वर्टिकल होगी वो आपस में होगी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। सो दिस न्यू वर्टिकल लाइन इज परपेंडिकुलर to the previous horizontal lines. ठीक है, fold the sheet along a diagonal. Can you find a fold that creates a line parallel to the diagonal line? Next क्या किया, जो शीट थी उसको डायगनली फोल्ड किया। डायगनल फोल्ड का क्या मतलब है, शीट को ऐसे फोल्ड कर दिया। ठीक है, सो डायगनली फोल्ड कर दिया। आप बोल रहे हैं कैन यू फाइंड अ फोल्ड दैट क्रिएट्स अ लाइन पैरेलल टू द डायगनल लाइन, क्या है और कुछ फोल्ड है जिससे कि हमें डायगोनल लाइन के पैरेलल लाइन मिले। हाँ, अगर हम यहाँ से एक और फोल्ड कर दें, हम इधर फोल्ड कर सकते हैं पैरेलली, हम इधर फोल्ड कर सकते हैं, तो वो सब क्या होगा, फिर डायगोनल लाइन के पैरेलल होगा। तो अब हमने क्या किया, ये हमारा था स्क्वायर शीट, ये हमारी थी, हमने क्या किया उसमें डायगोनल फोल्ड कर दिया, तो हमने यहां से अब फोल्ड कर दिया। ठीक है, तो अब हमें फिर से कैसे हम फोल्ड करें कि हमें फिर से क्या मिले, हमें मिले पैरेलल लाइन इस डायगोनल लाइन के। तो पैरेलल लाइन कैसे मिलेगी, अगर हम इधर से फोल्ड कर देंगे या हम इधर से फोल्ड कर देंगे, फिर से हमें ये लाइन मिल जाएगी पैरेलल। ठीक है, तो यही इन्होंने पूछा है। नेक्स्ट एक और एक्टिविटी दी है, टेक अ स्क्वायर शीट ऑफ पेपर, फिर से स्क्वायर शीट ऑफ पेपर ले रहे हैं, फोल्ड इट इन द मिडल, मिडल में फोल्ड करना है एंड अनफोल्ड इट। ये मैंने ले लिया एक स्क्वायर शीट ऑफ पेपर, बोल रहे हैं इसको पहले मिडल से फोल्ड करना है, सो ये हमने मिडल से इसको फोल्ड कर दिया। ठीक है, सो ये हमारे को एक बीच में क्रीज मिल गई। ठीक है, हमने मिडल से फोल्ड कर दिया, देन अनफोल्ड किया, अनफोल्ड मतलब ये फोल्ड करना होता है, ये हो गया अनफोल्ड, अनफोल्ड किया, फोल्ड द एजेस टुवर्ड द सेंटर, ये जो एजेस हैं इसको फिर से हमने सेंटर पे फोल्ड किया, तो ये मैंने एजेस को सेंटर पे फोल्ड किया। ये देखो, ये जो एजेस थे, एजेस को मैंने फिर से सेंटर पे फोल्ड किया, तो इसे बोलते हैं एजेस को सेंटर पे फोल्ड कर दिया। ठीक है, अब देखो मेरे पास कितनी क्रीज आ गई, 1 2 3, तो मुझे 3 क्रीज मिल गई यहाँ पे। ठीक है, देन क्या किया, फोल्ड द टॉप राइट एंड बॉटम लेफ्ट कॉर्नर्स इनटू द क्रीज लाइन टू क्रिएट ट्रायंगल्स, तो ये जो टॉप कॉर्नर है इसको भी फोल्ड करना है, ये जिससे कि ये ट्रायंगल बन जाए। सो इसको भी फोल्ड कर दिया, देखो ऐसे ट्रायंगल बन गया ना, टॉप राइट एंड बॉटम लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट को भी फोल्ड कर दो जिससे कि ये ट्रायंगल बन जाए। बन गया ये ट्रायंगल, फोल्ड कर दिया हमने, ऐसे बन गया ये ट्रायंगल दोनों। ठीक है, द ट्रायंगल शुड नॉट क्रॉस द क्रीज लाइंस, तो ये जो ट्रायंगल है ये ऐसे बनाना है कि क्रीज लाइन को क्रॉस ना करे। देखो मैंने क्रीज लाइन के अंदर अंदर ही बनाए हैं, क्रीज लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा है। फिर तो देखो ये जो मेरा बना था फोल्ड करके, यही यहाँ पे ये फिगर में दिया हुआ है, ये जो फिगर है इस फिगर में यही दिखा रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं आर ए बी सी पैरेलल टू पी क्यू आर, क्या ए पी के पैरेलल होगा, इज ए पैरेलल टू पी, देन बी पैरेलल टू क्यू एंड सी पैरेलल टू आर रिस्पेक्टिवली, मतलब ए क्या बी पी के पैरेलल है, बी क्या क्यू के पैरेलल है, सी क्या आर के पैरेलल है, तो हमें ये बताना है। तो देखो ए हमारा कैसा है, वर्टिकल है, ये देखो ए हमारा वर्टिकल है, पी भी हमारा वर्टिकल है, तो यस दोनों ऐसे जा रहे हैं तो पैरेलल होंगे। हाँ, बी और क्यू, बी हमारा कैसा है, बी हमारा इधर जा रहा है, ऐसे बी ऐसे जा रहा है ना, और क्यू भी हमारा ऐसे ही जा रहा है हॉरिजॉन्टली, तो बी और क्यू भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, तो ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। सी और आर, सी हमारा कैसे जा रहा है, देखो सी हमारा ऐसे जा रहा है डायगोनली, और आर भी हमारा इसी सेम डायरेक्शन में जा रहा है डायगोनली, तो हाँ ये भी पैरेलल होंगे, तो ये तीनों के तीनों उन तीनों से पैरेलल होंगे। ठीक है, देन नोटेशंस। अच्छा, तो अब हम नोटेशन कैसे करते हैं, अगर हमें पता है कि दो लाइन पैरेलल हैं, तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि लिखते कैसे हैं। अगर दो लाइंस हैं एल और एम और आपस में पैरेलल हैं, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, एल इज पैरेलल टू एम, तो एक तो ये लिखने का तरीका हो गया।
और अगर हमारी लाइंस ड्रॉ हैं उसके ऊपर हम कैसे मार्क करते हैं, तो दो लाइंस अगर मैं कहूँ ये है मेरी लाइन एल, ये है मेरी लाइन एम और दोनों पैरेलल हैं, तो हम ऐसे एरो मार्क बना देते हैं। सो ऐसे दो एरो मार्क बनाएंगे, उससे पता चलेगा एल और एम आपस में क्या है, पैरेलल। So we use an arrow mark to show that the set of lines is parallel. If there are more than one set of parallel lines, the second set is shown by टू एरो मार्क्स। तो अगर हमारे पास दो लाइंस पैरेलल हैं तो पहले तो देखो ये और ये लाइन पैरेलल थी, तो ये एरो मार्क बना दिया, ये एरो मार्क बना दिया। फिर हमारे पास ये लाइन और ये लाइन भी आपस में पैरेलल थी, तो हमने डबल एरो मार्क बना दिए, मतलब ये इसके पैरेलल है। हाँ, तो अगर सोचो मेरे पास अब ऐसे 3-4 लाइंस हैं, ऐसे ये भी पैरेलल हो गई, ये भी ऐसे पैरेलल है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, ये लाइन इसके पैरेलल है, एरो मार्क बना दिया, ये लाइन इसके पैरेलल है, डबल एरो मार्क बना दिया। अब ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, तब मैं क्या करूंगी, ट्रिपल एरो मार्क बना दूंगी। तो अब मुझे पता चलेगा कि कौन सी लाइन किसके रिस्पेक्ट में पैरेलल है। परपेंडिकुलर लाइंस आर मार्क्ड विद स्क्वायर एंगल बिटवीन देम। और जो दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती है, मतलब जो दो लाइंस आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही है, उनको ऐसे स्क्वायर मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली हम जब एंगल बनाते हैं हम ऐसे कर्व्ड बनाते हैं ना, कर्व्ड बनाते हैं, आर्क बनाते हैं, लेकिन जब भी 90 डिग्री का होगा तो उसको हम बनाते हैं ऐसे स्क्वायर से। तो ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर बन रहा है कि नहीं। तो जो भी हमारी लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो हम ऐसे दिखाएंगे, मतलब इसका मतलब हो गया कि ये है 90 डिग्री। हाँ, ऐसे बनाएंगे स्क्वायर 90 डिग्री। हाँ, ये भी हो गया 90 डिग्री, ये भी हो गया 90 डिग्री, ठीक है। सो आई होप आपको पैरेलल लाइन के कंसेप्ट तो अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फिगर इट आउट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग।